बाबा श्याम की तस्वीर लगाने से बाबा श्याम चमड़ी तक उधेड़ देते हैं। बाबा श्याम की कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए? आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आप सभी के काफ़ी सारे सवाल आते हैं, उन्हीं में से एक सवाल और है जिसमें ये पूछा गया है कि क्या बाबा श्याम की तस्वीर को अपने घर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई वीडियो देख लिया होगा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे बाबा के अलग अलग वीडियोस को देखते रहते हैं और सभी के अलग अलग बातों को सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, और फिर कंफ्यूज होने के बाद दिमाग में यही रहता है कि कहीं हम बाबा श्याम की तस्वीर घर में लगाकर भूल तो नहीं कर दिए, गलती तो नहीं कर दिए। तो आज इसी विषय पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आपने भूल की है या आपने सही किया है। तो देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर जो आप लेकर आते हो, खाटू धाम से लेकर आते हो या अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर से लेकर आते हो और लाकर अपने घर में लगा देते हो, तो उसके बाद आप कहीं से सुनते हो कि उनकी जो पूजा अर्चना है वो पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए, आरती वगैरह जो है पूरे 5 टाइम करनी चाहिए और जो नियम कायदे हैं उनको पूरा ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, आप सभी से ये बताना चाहूँगा कि जो बाबा श्याम की आप तस्वीर लाते हो और इसके साथ इतने सारे नियम, अगर मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं या कोई प्रोफेशनल वर्कर हैं और आपने बाबा श्याम की ऐसी तस्वीर लगा दी है और उसके बाद आप ये सब जानते हो कि बाबा श्याम की पूजा अर्चना करने में इतने सारे नियम कायदे होते हैं, तो आप परेशान हो जाते हो। फिर आपके दिमाग में ये रहता है कि अब बाबा श्याम की इस तस्वीर को हम कहाँ जाके रखें और क्या करें। फिर आप वो सारी चीज़ें ढूंढने लगते हो कि अब क्या करें, क्योंकि आपने ऐसी बातें सुन ली है, आपने किसी और चैनल पर जाकर या किसी की ऐसी बातें या वीडियो देख ली है जिसने इस तरह की बातें फैला दी है और आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ दिया है। जब आप बाबा श्याम की तस्वीर लेकर आए थे तब आपने ये थोड़ी ना सोचा था कि बाबा श्याम की पूजा करने में इतने नियम कायदे हैं। आप तो सिर्फ तस्वीर लाए थे और तस्वीर लाने के बाद आपने पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। परंतु जैसे ही आपने सुना ये सारी बातें तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। आप तरह तरह के प्रश्न खोजने लगे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपकी जिज्ञासा को दूर करेंगे। देखिए, बाबा श्याम की जो तस्वीर आप अपने घर में लेकर आए हैं, घर में लाने के बाद आपने बाबा श्याम की तस्वीर को लगा दिया है। अब बाबा श्याम के समक्ष आप पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। उनकी नियम कायदे की बात करें, क्या 5 टाइम हमें आरती करनी चाहिए, क्या हमें वो सारे नियम कायदे को निभाना चाहिए। हम सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वक्त नहीं मिल रहा। मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब तस्वीर लेकर आ गए हैं तो आपको नियम कायदे जो होते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ करवाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे आसपास के जो श्याम बाबा के मंदिर होते हैं उसमें जो बाबा श्याम की जो शीश होती है, उस शीश की पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा वगैरह होती है। उसके बाद मंदिर में स्थापना की जाती है पूरे नियम कायदे के साथ। मंदिर में स्थापना करने के बाद पुजारी जी महाराज होते हैं, वो पूरी नियम कायदों को फॉलो करते हैं। इसलिए मंदिर में बाबा श्याम की शीश की स्थापना होती है या किसी तस्वीर वगैरह की स्थापना पूरे नियम कायदों के साथ करा के रखा जाता है। परंतु हम घर में जब मूर्ति या तस्वीर लेकर आते हैं तो हम इतना कुछ नहीं करते हैं। हम सीधा बाबा श्याम के दरबार से तस्वीर ले आए, बाबा श्याम को तस्वीर को दिखा दिया और लेकर अपने घर में आकर लगा दिया। तो इस तरह से लगाने के बाद आपको सिर्फ जो आप नॉर्मली पूजा करते हैं बाबा श्याम की, जिस प्रकार से हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम पूजा करते हैं नहा धो के, उसी प्रकार पूजा करिए। बाबा श्याम के समक्ष अगर आप हाथ भी जोड़ लेंगे तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उस तस्वीर के आगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसके बाद आरती करनी है। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर इतने सारे नियम कायदे आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो बाबा श्याम से क्षमा याचना करके आप सिर्फ बाबा श्याम के समक्ष अगर घी का दिया जला देते हैं और बाबा श्याम को प्रणाम करके जो बाबा श्याम का जो मंत्र होता है उसको ही कहते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आप बनती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बाबा श्याम की हम जो तस्वीर लाए, हमने सुना है अगर हम तस्वीर लाकर लगा देते हैं और नियम कायदे इस तरह से हम फॉलो नहीं कर पाते हैं तो बाबा श्याम देते तो बहुत हैं कि वो लखदातार हैं, परंतु अगर हम उनकी नियम कायदों को अगर नहीं कर पाते हैं तो बाबा श्याम चमड़ी तक उधेड़ देते हैं हमारी।
यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति को खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों के प्रश्न होते हैं जो बाबा श्याम की तस्वीर लाने के बाद नेगेटिव बातें देखते हैं, सुनते हैं कि विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए, नहीं किए तो ये सारी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, घर में रोग दोष और अशांति फैल जाती है। इस तरह की बातें जब सुनते हैं तो उनके दिमाग में और भी ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है और ये सोचते हैं कि बाबा श्याम की तस्वीर को हम क्या करें क्या करें। तो मैं आप सभी को बता दूं, बाबा श्याम हमारे रक्षक हैं, बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। जब हम बाबा श्याम की तस्वीर को अपने घर में लाकर लगाते हैं और बाबा श्याम की आराधना और पूजा करते हैं तो बाबा श्याम अपनी कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। बाबा श्याम हमारे पिता हैं और एक पिता कभी अपने बच्चे को दंड नहीं देता और दंड तभी देता है जब उसका बेटा कोई गलत काम करता है। परंतु जब हम अपने पिता की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं तो हमारे जो पिता हैं बाबा श्याम, वो हम पे अपना आशीर्वाद रखते हैं, अपनी कृपा बना के रखते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बाबा श्याम देने के लिए लखदातार हैं और अगर उनके नियम को हम ना कर पाए तो बाबा श्याम हमें दंड देते हैं। तो ऐसा जो कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत बात करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों के दिमाग में नेगेटिव बातें डालते हैं। मेरा बाबा श्याम कभी ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बाबा श्याम की तस्वीर जिस घर में लगी होती है, बाबा श्याम उस घर में स्वयं विराजते हैं। खाटू धाम में जाके बाबा श्याम की जब आप दर्शन कराते हैं तस्वीर को और उसके बाद जब अपने घर में आकर लगाते हैं तो बाबा श्याम तस्वीर में विराजमान होते हैं। तो बाबा श्याम आपके घर के सदस्य बनकर आपकी घर की रक्षा करते हैं, वे आपके प्रत्येक सुख और दुख को देखते हैं। और जैसे जैसे आप बाबा श्याम के लिए जितना आपके पास शक्ति है, जितना आपके पास समय है, अगर उस हिसाब से बाबा श्याम के लिए आप वो काम करते हो तो बाबा श्याम अपनी कृपा और महिमा भी करते हैं। तो ये दिमाग से आप सभी को निकाल देना चाहिए कि बाबा श्याम की तस्वीर लगाने से बाबा श्याम चमड़ी तक उधेड़ देते हैं। बाबा श्याम की कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए? बाबा श्याम की खाटू धाम में जो विग्रह जो है, यानी कि जो बाबा श्याम की जो शीश है, उन शीश की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे अफवाह फैला के रखे हैं कि बाबा श्याम की ओरिजिनल तस्वीर को घर में नहीं लगाना चाहिए। तो बाबा श्याम की ऐसी तस्वीर को नहीं लगानी चाहिए। जो ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं, उनकी बातों पर विश्वास मत करिए। बाबा श्याम की तस्वीर को अपने घर में लगाइए और बाबा श्याम का नित्य ध्यान करिए। बाबा श्याम अपनी कृपा ज़रूर करते हैं। तो आपने जो तस्वीर लगाया होगा बाबा श्याम का, वो पूरे नियम निष्ठा के साथ और बाबा श्याम के ध्यान करके ही लगाया होगा। प्राण प्रतिष्ठा वगैरह जो होती है, जब हम मंदिर की स्थापना करते हैं, मंदिर बनाते हैं और जब उसमें हम कोई मूर्ति स्थापित करते हैं और वहाँ पर बाबा श्याम की शीश को विराजमान करते हैं तो कई सारे ब्राह्मणों के जरिए और प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं, धूमधाम से करते हैं, उत्सव की तरह करते हैं। उसके बाद बाबा श्याम वहाँ विराजते हैं और वहाँ पर बाबा श्याम के नियमों को मानना करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए वहाँ पर 5 टाइम आरती होनी चाहिए और बाबा श्याम की पूर्ण तरीके से सेवा की जाती है मंदिरों के अंदर। परंतु घर में इतने सारे नियम कायदे नहीं हो पाते हैं और जैसा भी हम हैं बाबा श्याम की तस्वीर को लाएं और अपने घर में लगाएं और उसके बाद बाबा श्याम के चमत्कारों को आप खुद महसूस करेंगे। मैंने भी अपने घर में बाबा श्याम की तस्वीर लगा रखी है। बाबा श्याम की जो तस्वीर है, मैं बाबा श्याम की तस्वीर की पूजा करता हूँ और जब से मैंने बाबा श्याम की तस्वीर लगाई है, बाबा श्याम ने मुझे आर्थिक स्थिति से, अगर मेरी आर्थिक स्थिति खराब भी होती है तो बाबा श्याम संभाल लेते हैं और बाबा श्याम हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं। बाबा श्याम की तस्वीर जब से मैंने अपने घर में लगाई है, बाबा श्याम की छोटी शीश की जो मूर्ति हमने घर में लगाई है, बाबा श्याम ने अपनी ऐसी कृपा की है और हमसे जितना सामर्थ्य होता है, हमसे जैसी सेवा होती है बाबा श्याम की, हम वैसी सेवा बाबा श्याम की कर लेते हैं। हमारे पास अगर किसी समय बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए, सजाने के लिए पुष्प नहीं है या पुष्प हम नहीं ला पाते हैं तो बाबा श्याम को हम कान पकड़ के क्षमा मांग लेते हैं और बाबा श्याम से ये कहते हैं, ये बाबा श्याम हमें क्षमा करना हमारे भूलों के लिए, बस अपनी कृपा दया दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना। इस तरह से हम बाबा श्याम को कहते हैं ताकि बाबा श्याम हम पर अपनी कृपा बना के रखें। तो श्याम भक्तों, आप सभी को सिर्फ ये ध्यान रखना है, आप तरह तरह की वीडियोस देखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, एक बात पे अमल रहिए। हमने जो आपको बताया है इसी तरीके से बाबा श्याम की आराधना करिए, पूजा करिए,
तो बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। बहुत सारे श्याम भक्त ये बोलते हैं कि बाबा श्याम जो हैं वो अवतार हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो क्या हम उनकी तस्वीर, श्री कृष्ण की तस्वीर को अपने घर में लगाकर बाबा श्याम की आराधना कर सकते हैं? तो इसमें कोई संशय नहीं है, आप भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर अपने घर में लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने वीरभद्र को अपने रूप में पूजित होने का वरदान दिया है, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि बाबा श्याम हैं वो श्री कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि स्कंद पुराण में साफ साफ स्पष्ट बातों में लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा था वीरभद्र से, और उन्होंने अपना शीश का दान दिया था भगवान श्री कृष्ण को। और उसके बाद शीश का दान देने के बाद उनकी इच्छा थी युद्ध देखने की। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें अमृत का पान कराया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने रूप में पूजित होने का वरदान दिया था, जिसके कारण से उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है कि कलयुग में तुम हारे का सहारा बनोगे और तुम खाटू में विराजोगे, खाटू में विराज के बाबा श्याम के नाम से जाने जाओगे। तो इस तरह से उन्हें वरदान मिला है, इस तरह से बाबा श्याम के नाम से वो पूजित होते हैं और बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। तो बाबा श्याम की तस्वीर को अपने घर में बड़े आराम से आप लगाइए, बाबा श्याम की पूजा अर्चना आराम से करिए, जितना समय आपको मिलता है, जैसा समय मिलता है उस हिसाब से आप पूजा करिए, परंतु विधि विधान को भी ध्यान में रखें। तो बाबा श्याम की सेवा उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से आप अपने घर में बाकी सदस्यों की करते हैं। तो होपफुली आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। ऐसी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।